फिल्म इंडस्ट्री में अगर कपूर खानदान की बात करें तो कपूर खानदान के वारिसों ने अपनी अलग अलग छाप छोड़ी है। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि हिंदी सिनेमा जगत के इतिहास में कई सारे ऐसे कपूर खानदान के वारिस आए हैं जिन्होंने अपना अलग योगदान दिया है और उन्हीं में से एक हैं शशि कपूर। इन्हें कैसे भूला जा सकता है। फिल्म इंडस्ट्री में शशि कपूर ने अपने अभिनय और अंदाज से लोगों को दीवाना बना दिया था। 70 के दशक में उन पर फिदा होने वाली लड़कियों की कोई कमी नहीं थी, यहाँ तक कि वे खुद बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक्ट्रेस का भी क्रश थे। राजेश खन्ना का जादू जहाँ 70 के दशक में सब पर सिर चढ़कर बोल रहा था, तो उसी के साथ लोगों के दिलों में इस चार्मिंग और हैंडसम एक्टर के लिए भी बेशुमार मोहब्बत थी। शशि कपूर की बात करें तो इनका जन्म 18 मार्च 1938 को कलकत्ता में हुआ था और सबसे पहले इनका नाम बलबीर राज कपूर था। कपूर खानदान में जन्मे शशि कपूर ने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान खूब लोकप्रियता बटोरी और हैंडसम और चार्मिंग एक्टर के तौर पर इन्होंने खूब नाम कमाया। ये कपूर खानदान के पहले ऐसे वारिस थे जिन्होंने एक विदेशी महिला के साथ शादी की थी जिनका नाम था जेनिफर। जेनिफर के साथ अपने रिश्ते को भी लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में रहे और अपनी पत्नी से इनके 3 बच्चे हुए। हिंदी सिनेमा जगत के इतिहास में जो इन्होंने योगदान दिया है उसके फलस्वरूप 2011 में इन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया और दादा साहब फाल्के अवार्ड इन्हें 2014 में मिला। लेकिन बदकिस्मती की वजह से 4 दिसंबर 2017 को मुंबई के महाराष्ट्र में इनका देहांत हो गया। भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनके शानदार फिल्मी सफर को देखने के बाद हर कोई इनका दीवाना हो जाता है। शशि कपूर की बात करें तो अपने दौर के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक थे जिनके आगे कोई भी नहीं टिकता था। चलिए आज हम आपको बताते हैं शशि कपूर के उस दौर के बारे में जहां पर इस अभिनेता को सबसे अपना बुरा दौर देखने को मिला, या साफ शब्दों में कहें कि इस अभिनेता ने जीते जी नर्क देख लिया था। कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाले शशि कपूर ने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां भी की थी जिनकी वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो कंगाल हो गए थे और उन्हें अपना घर का सामान बेचकर गुजारा करना पड़ा था। खबरों की माने तो 60 के दशक में उन्हें फिल्मों में काम मिलना लगभग बंद हो गया था। इस बात का खुलासा खुद उनके बेटे कुणाल कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। कुणाल ने बताया था कि पापा को 60 के दशक में फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया था, जिसकी वजह से पैसों की काफ़ी तंगी होने लगी थी। पापा ने अपनी पसंदीदा स्पोर्ट्स कार तक बेच दी थी और मम्मी जेनिफर को भी रुपयों के लिए अपना सामान बेचना पड़ा था। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि उस वक्त शशि कपूर की ऐसी हालत हो गई थी कि इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस भी उनके साथ काम करने को तैयार नहीं थी। ऐसे में नंदा ने उनका साथ दिया और दोनों ने साथ में फिल्म जब फूल खिले की, जो बड़ी हिट साबित हुई। हालांकि इनके नाम के पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा छुपा हुआ है। कोलकाता में जन्मे शशि का असली नाम बलबीर राज कपूर था, लेकिन उन्हें पहचान मिली शशि के नाम से। दरअसल ये नाम फिल्म इंडस्ट्री में नहीं बल्कि उनकी मां ने दिया था। उन्हें बलबीर राज से चिढ़ थी। सबसे छोटे होने की वजह से शशि कपूर के अंकल आंटी उन्हें नेपोलियन कहकर बुलाया करते थे, जो वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। शशि कपूर की पढ़ाई डॉन बॉस्को स्कूल में हुई। यहाँ वह फेमस क्रिकेटर फारूक इंजीनियर के साथ क्लास में एक बेंच पर बैठते थे। शशि कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। उन्होंने खुद को मैट्रिक फेल बताते हुए कहा था कि पास ना होने पर पिता ने उन्हें डांटा नहीं था, बल्कि फिर से एग्जाम में बैठने को कहा। तब शशि ने अपने पिता को कहा कि मैं कैंटीन में बैठकर उनका पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। इसी के साथ ही अगर उनके फिल्मी सफर की शुरुआत की बात करें तो 1953 में शशि कपूर थिएटर से जुड़ गए थे। उन्हें पहली तनख्वाह के रूप में 75 रुपए मिले थे, जो उस दौर के लिहाज से काफी बड़ी रकम हुआ करती थी। वे खानदान के पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने विदेशी महिला से शादी की थी और इसको भी लेकर काफी बवाल हुआ था। शशि कपूर ने शेक्सपियर नाम से एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था जिसे जॉफ्री कैंडल चलाते थे। इन्हीं की बेटी थी जेनिफर कैंडल। शशि और जेनिफर की मुलाकात और प्यार परवान चढ़ने लगा। शशि शुरुआत से ही अपने जीवन को लेकर काफी सहज थे। उन्होंने कम उम्र में ही डिसाइड कर लिया था कि उन्हें शादी करनी है और मेहनत करके पैसे कमाने हैं, इसलिए 18 साल की उम्र में ही अपने से 4 साल बड़ी जेनिफर कैंडल से शादी करने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इस बारे में बताया था। हालांकि तीनों भाइयों शशि कपूर, शम्मी कपूर, राज कपूर में सिर्फ मैं ही था जो अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह निश्चित था, फिर चाहे वो प्यार हो, शादी हो या एक्टिंग। जब मैंने जेनिफर को देखा तो मैं सिर्फ 18 साल का था। मेरे माता पिता ने कहा, हे भगवान अपनी उम्र तो देखो। मैंने कहा ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। मैंने 2 साल इंतजार किया। पेरेंट्स ने फिर पूछा, क्या तुम अब भी उसके साथ शादी करना चाहते हो? मैंने फिर हाँ कहा।
हालांकि शशि कपूर ने फिल्मों में डेब्यू के बारे में बातचीत करते हुए कहा था कि मुझे फिल्मों में काम अपने परिवार के रसूख के चलते नहीं मिला, बल्कि मैं तो फिल्मों में आया ताकि मेरे परिवार का गुजारा चल सके। 1959 में मेरा एक बेटा भी हो चुका था। 1960 तक मुझे महसूस होने लगा कि मुझे और पैसे कमाना चाहिए, और मैं जब फिल्मों में आया तो स्टार बनने के वास्ते नहीं, सिर्फ जॉब करना चाहता था। बस अपना काम करो, बेहतर एक्टिंग करो और भूल जाओ। और मैंने थिएटर को अलविदा कहा। तो दोस्तों, ये थी शशि कपूर की कहानी। ये अपने दौर के सबसे हैंडसम चार्मिंग एक्टर हुआ करते थे और उस दौर के सबसे बड़े अभिनेताओं में से एक भी माने जाते थे। लेकिन किस हिसाब से अपनी कुछ गलतियों के कारण इन्हें तंगी जैसी हालात से भी गुजरना पड़ा। शशि कपूर ने फिल्मों में काम करने के साथ ही कुछ फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया था। इन्हीं में से एक फिल्म थी अजूबा, जो साल 1991 में आई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों ही शशि कपूर थे। उस वक्त ये फिल्म 8 करोड़ रुपए में बनी थी, जिसमें अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, डिम्पल कपाड़िया, सोनम लीड रोल में थे। फिल्म सुपर फ्लॉप रही। इस फिल्म में शशि कपूर को करीब 3.5 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा। इस नुकसान की भरपाई उन्होंने अपनी कुछ प्रॉपर्टी बेचकर की थी। हालांकि आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि शशि कपूर को आखिरी बार साल 1998 में आई फिल्म साइड स्ट्रीट में देखा गया था, जिसमें उनके साथ शबाना आजमी लीड रोल में दिखाई दी थी। इसके बाद वो धीरे धीरे लाइमलाइट से दूर होते चले गए और 4 दिसंबर 2017 को शशि कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, ये थे कपूर खानदान के ऐसे वारिस जिन्होंने खूब लोकप्रियता बटोरी, लेकिन अपनी कुछ गलतियों की वजह से इन्हें भारी नुकसान भी झेलना पड़ा। अब आपको इनके जीवनी के बारे में क्या कहना है, कमेंट कर अपना सुझाव देना ना भूलें।